Welcome back to our channel, The Sweet Bond Unlimited। तो गाइज आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ अपने छोटे भाई को और अपनी मम्मी को। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो वीडियो है कि ये दोनों, मेरा भाई छोटा और मेरी मम्मी, मुझे कितना जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस इनसे मेरी वाइफ कैमरे के पीछे से पूछेगी कि ये मुझे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितना जानते हैं और मैं इनको जज करूंगा कि ये जो मेरा आंसर है उनसे मैच कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ओके गाइस, आप लोग तैयार हो? मम्मी आर यू रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी। मम्मी, मैं जैसे आपसे पूछ रहा था कि आप आज आपने दोनों बेटों के साथ आए हो, तो आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास बैठे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो सातवें आसमान पर हूँ। मेरा एनआरआई भाई मेरे बगल में बैठा है, मेरी माँ मेरी बगल में बैठी है और दोनों मेरे लिए लड़ रहे हैं। इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। माँ अपने बच्चे के लिए बिल्कुल जानती है कि वो कैसा है। अभी पता चल जाएगा मम्मी, आंखों देखी को आस ही क्या। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल ना? तो देखिए, तो मेम साहब आप जरा वो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप पहले मम्मी से पूछेंगी, फिर आप इनसे पूछेंगी और बाद में मैं उसका आंसर दूंगा कि ये सही है या ये सही है। ठीक है गाइस, स्टार्टिंग आवर वीडियो। तो आप बताओ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाली हो? What was his most prized childhood possession? बचपन में उन्हें क्या चीज चाहिए होती थी हमेशा? क्या चीज उनकी प्राइज पोजीशन थी? मुझे मम्मी, मुझे तुषार। मम्मी, हाँ। मुझे मिकी, मेरा कोई प्राइस मुझे, पोजीशन हाँ, नहीं था। मुझे ठीक है। तुषार की सबसे ज़्यादा इसको अच्छा लगता था, ये मेरी कहानी लेके और हरदम सोता था और इसको कहीं भी कुछ होता था तो सबसे पहले मम्मी की कहानी याद आती थी कि मैं मम्मी की कहानी ले आऊं और मैं सो जाऊं। तो मम्मी के हिसाब से तो उनकी कोहनी उनको बहुत पसंद थी तुषार को। निकी भाई, आपके हिसाब से मोस्ट प्राइज पोजीशन क्या था? आप मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट इसको कॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। चाचा चौधरी, सांप, वो शेष, तो ये हमेशा शेषनाग, चाचा चौधरी, पिंकी, ये पढ़ना, अपने पास बुक्स रखना, ये मुझे कभी शेयर ही नहीं करता था। पहले मैं पढ़ूंगा फिर तेरे को दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो ज्यादा पसंद थी। बहुत पढ़ी है मैंने, बहुत तुषार, पढ़ी आपके है लिए टफ डिसीजन है। अब आप बताओ इसमें से सही कौन है? यार। सीरियसली यार, दोनों चीजें मेरे लिए मोस्ट पोजेस्ड वो थी कि मम्मी की कोहनी तो खैर मैं अभी भी लेता हूँ मिल जाए तो, और चाचा चौधरी और ये कॉमिक्स तो खैर एवरग्रीन है, मुझे तो कभी भी दोनों को पढ़ा 1 लो। पॉइंट देना पड़ेगा। दोनों को 1-1 देना पड़ेगा। पर Sorry. हर डिसीजन आपके लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। तुषार, आपको बट मैं इसमें नहीं कर सकता कुछ है। बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट्स एंड माय मोस्ट मतलब पोजेस्ड प्राइज पोजेशन ऑफ माय यादें। एंड मेरे भाई ने मेरे बारे में इतना वो रखा। चलो अब सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चन आप पूछे इनसे। सो अब आप सेकेंड क्वेश्चन पूछें। What मतलब उसने बचपन में ऐसा क्या किया था? What did he do that was very embarrassing for you? मतलब तुषार ने बचपन में ऐसा कुछ किया जो आपके लिए बहुत embarrassing situation? मैं ऐसा बच्चा नहीं था मेम साहब, मैं बहुत हाँ, सीधा सादा बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सा ऐसा बच्चा था। लेकिन एक बार की ऐसी बात है कि ये 10th का रिजल्ट आया था और मैं इसका रिजल्ट लेने गई। एक्चुअली हुआ क्या, इसका दूसरा सीरियल नंबर में उतार के ले आई जिसमें सारे में वो जो मार्क्स आए थे वो सब गाइस मैं फेल थे। बताता हूँ क्या हुआ। मैं हाँ। एक्सप्लेन करता हूँ, मम्मी से ज़्यादा क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। 10th का रिजल्ट आया, आई वॉज नॉट इन टाउन। मम्मी और भाई मेरे 10th के मार्क्स देखने गए। तो क्या हुआ, आई एम फ्रॉम अ सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, आपके पेपर जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स से पहले पेपर का नंबर होता है। रोल नंबर होता है। रोल नंबर नहीं होता, कोड पेपर का कोड कोड होता है कि सपोज इंग्लिश का 32 था, मैथ्स का सपोज 5 नंबर था, सोशल साइंस का सपोज 7 नंबर था, फिर उसके आगे आपके मार्क्स होते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं था। ये लोग गए मार्क्स देखने मेरे, और वो जो सीरियल नंबर थे
कि मैथ्स का नंबर सपोज 07 था, सोशल साइंस का 04 था, मैथ्स का 32 था, तो वो मार्क्स उतार के ले आए। उतार के लेके गाड़ी में आके दोनों की मम्मी तो फूट फूट के रोना चालू, मेरा बेटा फेल हो गया, मेरा बेटा फेल हो गया, किसी में इसके 32 मार्क्स है, किसी में 7 मार्क्स है, पर किसी मुझे में लगा 5 था कि मार्क्स है। ऐसा कभी हो नहीं सकता तो- क्योंकि शुरू से इंटेलिजेंट नहीं, पर रो तो फुल तो रोना चालू था। हम्म। फिर मेरा एक दोस्त आया वहाँ पे, आके मम्मी को बोलता है, आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटे के तो साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अरे टॉपर है ये तो मम्मी बोलती क्यों बेटा, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो, ये तो देखो इसके 5 नंबर आए हैं साइंस में 100 में से। तो मेरा दोस्त बोलता है, आंटी एक बार दिखाओ आप क्या ले 5 नंबर, इसका तो टॉप आया है वहाँ पे साइंस में, इसने टॉप किया है। तो ले बेटा देख कितने नंबर आए। तो जब उसने देख के, मम्मी ने उसको पर्ची दी कि देख, तो मम्मी को बोला, आंटी आप ना एग्जामिनेशन कोड पेपर्स, जो पेपर्स के कोड होते हैं वो उतार वो के ले लेकर आए आ हो, गए। मार्क्स नहीं लेके आए हो। फिर मम्मी तो फटाफट फटाफट दोनों के दोनों लेके, निकल भाई चल चल, देख के लाते मार्क्स। देख के गए वहां, जब मार्क्स देखे मेरे कि हाँ भाई सब्सटेंशियल मार्क्स आ गए हैं, टॉपर था ये। और तब जाके इनके चैन में चैन पड़ी और इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया। लेकिन मैं भी पूरे दिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया इनका, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है सामने से। बट दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, आई थिंक नॉट फॉर हर, फॉर मी। Now you tell. मेरे लिए मोस्ट एम्बैरेसिंग एक्चुअली उल्टा है। मेरे को जितना इंटेलिजेंट ये था, उस इंटेलिजेंस में मेरे को, क्योंकि मैं 1 साल ही जूनियर था इससे, तो मुझे इसके सारी टीचर्स मुझे पढ़ाती थी ऑलरेडी। तो इसकी टीचर्स बोलती थी अपने भाई जैसा मैथ्स करो, अपने भाई जैसा साइंस करो। तो मेरे लिए ये एम्बैरेसिंग होता था कि मैं इसकी जैसा क्यों बनूं, मैं अलग क्यों नहीं करूं। तो मेरे को हमेशा अपने टीचर्स से ये गाली सुनने को मिलती थी कि तुम अपने भाई जैसा करो। और सेकेंडली गाली सुनने को मिलती थी कि भाई जैसा करो, ये नहीं कि अच्छा ही सुनने को मिलता। एक और एम्बैरेसिंग था कि हर टीचर मुझे तुषार तुषार बोलती थी। मेरा जो नाम था, मेरा नाम तन्मय कोई नहीं जानता था, सब तुषार जानते थे। तो ये मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था। तुषार अब बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा आपके लिए एम्बैरेसिंग? मेरे तो भाई 10th के मार्क्स में माता ने तो मुझे फेल ही कर डाला था। चलो, तो इसमें मम्मी जी को 1 पॉइंट मिलता है। हाँ, इसमें मम्मी गैस थी 1 पॉइंट, यस। बाकी ये भी ठीक था, बेचारा खूब मार खाता था मेरे लिए। मतलब मेरे को ज़्यादा जानते थे स्कूल में बनस्पत इसके, क्योंकि हम थोड़े शरारती बच्चों में आते थे और ये थोड़े पढ़े लिखे बच्चों में आते थे। लेकिन फिर भी इनको ये सुनने को मिलता था कि अपने भाई जैसे बनो। ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस। सो थर्ड क्वेश्चन इज, कौन सा स्पोर्ट था ये बचपन में बहुत ज्यादा खेलते थे? मम्मी तो- जी आप बताओ। ये स्पोर्ट तो ये वैसे तो सभी कुछ खेलता था, क्रिकेट खेलता था, मम्मी एक बताना है जो सबसे ज्यादा खेलते थे। बैडमिंटन खेलता था, लेकिन ये क्रिकेट खेल खेल के ही बड़ा हुआ है। मतलब सारे टाइम इसके एक पूरी टीम लगी रहती थी जो कि इसको बाहर बुलाते रहते थे और मैं लड़ती रहती थी कि बस तुम्हारा खेल अब बंद करो। तो ये सारे टाइम उसी को खेल के बड़ा हुआ। निकी भी आप बताओ। मेरे हिसाब से हम दोनों कंचे बहुत खेलते थे। और हम मार्बल्स ऐसे खेल खेल के, और ये हमेशा मुझे हराता रहता था। तो मेरे ख्याल से हम दोनों का वो फेज बहुत अच्छा था जब हम तुषार कंचे बताओ खेलते। आप कौन ज्यादा सही है? मैं देखो, मतलब मैं दोनों को 0 दूंगा इसमें, क्योंकि मैं एक्चुअली ज़्यादातर लॉन टेनिस खेला हूँ। एंड मम्मी भी जानती है, हाँ, lawn वन ऑफ माय फ्रेंड एंड आई यूज्ड टू गो टू, हम लोग जयपुर रहते थे तब, तो जयपुर क्लब जाता था ये, जयपुर क्लब हम लोग हाँ वहाँ जाते थे। एंड लॉन टेनिस भी खेला। लॉन टेनिस में बहुत खेला ये हूँ। मैंने बचपन के लिए बोला, क्रिकेट जो हाँ, बचपन लॉन का टेनिस के बाद हाँ। लॉन टेनिस के बाद क्रिकेट खेला हूँ, और क्रिकेट के बाद हम दोनों इतने सारे इतने कंचे खेले हैं ना, इतने कंचे खेले हैं कि बस। और कितने लोगों को हमने कंचे सिखाए हैं, हम बता नहीं सकते आपको। पर सीरियसली गाइस, वो क्या दिन मुझे थे लग रहा है यार। मैं कंचे खरीद के लाऊं और इन दोनों का कंचों का मैच करूंगी अपने चैनल पर। मैं देखती हूं वाकई में कंचे मिलते भी है कि बच्चे वो सब मिस कर रहे हैं आजकल में ये सब। कंचे नहीं है, अब वो मोबाइल कंचे हो गए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन है, बचपन में तुषार जब छोटे थे तो बड़े होके क्या बनना चाहते थे? पहले निकी भैया बताएंगे। क्योंकि इसने कॉमर्स लिया था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि इसको सीए बनना था। अच्छा, हाँ।
नहीं, इसका हरदम से यही था, क्योंकि इसके पापा का बिजनेस था, तो इसने हरदम से ही सोच रखा था कि मुझे कुछ ना कुछ कॉमर्स में ही आगे करना है, जिससे कि मैं पापा का बिजनेस टेक ओवर कर सकूं। तो इसके मन में हरदम यही था कि मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन करूं। गाइस, मम्मी अगेन, मम्मी अगेन, मम्मी वन। मम्मी ओके, वन। सी यू इन द नेक्स्ट बट अभी अब ये तो बता दो भाई, मम्मी जीत रही है कि भाई जीत रहा है? मेरा जीत कौन रहा मम्मी है? जी जीत रही है। मम्मी क्या स्कोर क्या है? 3 मम्मी and 1 for you. I need to buckle up. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। So last question of this round is, ऐसा तुषार को अभी भी ऐसा क्या है जो still drives him crazy? अभी भी जिस चीज के लिए पागल हो जाते हैं तुषार। मम्मी जी आप बताओ। क्योंकि मेरा बेटा है, इसलिए जब भी इसको मैं इसके पास होती हूँ तो ये हरदम मुझे बोलता है मम्मी आपके हाथ का खाना खाना है, और वो क्रेजी हो जाता है कि मम्मी के हाथ की बनी हुई कोई ना कोई चीज़ खाऊं। 2-4 चीज़ें इसको मेरे हाथ की बहुत पसंद है, जो मैं हरदम आती हूँ तो इसको बना के खिलाती हूँ। क्रेजी हो जाता है। तो फ्रेंड आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से इसको पतंग बहुत क्रेज है। आज भी 14 जनवरी और 15 अगस्त को ही कैन बी इन जयपुर। Yes. फुल डे पतंग उड़ाता हूँ भाई, Yes, फुल डे, पतंग। चाहे और- कहीं पे भी हूँ वर्ल्ड में। और और- बचपन में ये पूरा काला हो जाता था जब पतंग उड़ाने जाता था। 1 महीने ये एकदम छत पे रहते थे दोनों के दोनों, और एकदम काले हो जाते थे। मैं इनको यही कहती थी, मैंने कहा मैं रगड़ के दिलाऊं तुमको, तुम काले गाइस हो अभी गए भी हो। ये हालत है कि मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रहूं, ऑन 14th जनवरी आई एम इन जयपुर एंड ऑन 15th अगस्त आई एम इन दिल्ली। चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, आई मेक श्योर कि मैं इन 2 तारीखों को जयपुर और दिल्ली रहूं। मेरे को इतना फॉन्ड है पतंग उड़ाने के लिए, भयंकर तरीके से आई एम फॉन्ड। सो गाइस, इस राउंड में आई थिंक आई गिव इट टू माई ब्रदर, फाइनली। बट आई लाइक माई मदर थिंग्स ऑल्सो। सो बट अगर मैं उनको थोड़ा कैटेगराइज करूं तो पतंग उड़ाने का मैं ज़्यादा वो रखूंगा। सो द रिजल्ट फॉर दिस थिंग इज 2 माई ब्रदर एंड 3 टू माई अभी तक मदर। के इस पार्ट में 3 पॉइंट्स मम्मी जी के हैं, 2 पॉइंट्स निकी भैया के हैं। तो इस पार्ट में मम्मी जी जीत रहे हैं। नाउ यू हैव टू बक अप इन द सेकंड राउंड निकी I भैया। will win. I'm a slow. I'm a tortoise, which I will win. ओके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो last में? गाइस, आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड प्रेस द बेल आइकन भी करना है, सो दैट आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें और आप उनका आनंद लेते रहें। तो अब हम मिलते हैं हमारे इसी कॉन्सेप्ट के सेकेंड राउंड में। ठीक है गाइस, See you टिल soon. देन बाय।